हरिओम। आज बहुत हरिओम। खुशी की बात है कि हमारे साथ हैं चित्रा चतुर्वेदी जी आगरा से। हालांकि हम सभी राजमा की गुरु माँ के संतान है, लेकिन ये स्पेशली राजमा की बेटी है चित्रा चतुर्वेदी जी। आज उनके मुख से उनके भाव विचार सुनते हैं। हरिओम चित्रा जी। हरिओम। आज विषय है स्नेह स्पंदन। स्नेह जीवन को सरस स्पंदन देता है। ये वो अनुभूति है जो नीरस को सरस बना देती है। हम देखते हैं कि पतझड़ में वृक्षों के समस्त पत्ते झड़ जाते, या फिर वृक्षों की बढ़ोतरी के लिए वृक्षों को छांट भी दिया जाता है, तो भी वो एकमात्र ठूंठ के रूप में रह जाते हैं। मगर प्रकृति का स्नेह उस ठूंठ में भी स्नेह स्पंदन करके कोपलें खिलाता है। उसी प्रकार भोजन और शयन के चक्र में नीरस हो चुका मनुष्य भी प्रभु के स्नेह से ही स्पंदन पाता है। जब वो उसके प्यारे के प्यार को समझ पाता है, तो उसे एक अलग ही अनुभूति होती है जो उसमें रस भर देती है। समस्त प्रकृति के प्रति मनुष्य का प्रेम भी उसी स्पंदन का उदाहरण है। बिना स्नेह की अनुभूति के तो मनुष्य मृत प्राय ही है। मनुष्य को वह भौतिक सुख और बौद्धिक सुख में नहीं मिलता। सारे सुखों के अवयवों को पाने के बाद भी वो जलबिन मछली की तरह छटपटाता है। कुछ और पाने की उत्कंठा बनी रहती है। किसकी प्यास, किसकी उत्कंठा? कोई ऐसी प्यास जो संसार की किसी वस्तु से तृप्त नहीं होती, तो होती है तो बस प्रभु के स्नेह से। फिर वो क्षणिक ही क्यों ना हो, वह कहीं अंतर तक तृप्त कर जाती है। उस स्नेह में तृप्त करने की एक अजीब शक्ति होती है, जिसे पाकर मनुष्य का रोम रोम पुलकित हो उठता है। वो फिर चातक बन उसी स्नेह को तलाशता रहता है कि वो फिर मिले, फिर मिले। बार बार उसकी इच्छा होती है कि वो स्नेह मुझे फिर से मिले, फिर कहीं वो स्नेह मिल जाए, भले ही क्षण भर के लिए मिल जाए, मिल जाए। उसके लिए वो चातक बन जाता है। उसका स्नेह तो अनवरत है। प्रभु का स्नेह तो अनवरत है, हम सभी के ऊपर है। मगर मनुष्य में उस स्नेह को ग्रहण करने की शक्ति, समझने की शक्ति सुप्त है। हम समझ ही नहीं पाते कि उसकी कृपा बरस रही है, उसकी दया बरस रही है, क्योंकि वो हमारे अंदर सांसारिक भावनाओं के चलते वो शक्ति जो है वो सुप्त सी रहती है। क्योंकि वो कहीं और उस स्नेह को ढूंढता है। वो उस स्नेह को ढूंढता है संसार में, संसार के अवयवों में, संसार के जन में, संसार के धन में। वो उस स्नेह को ढूंढता है। मगर जब प्रभु कृपा से चेतना जागृत, तो वो स्नेह सिर्फ, तो समझ में आता है कि ये स्नेह सिर्फ प्रभु ही देगा उस मनुष्य को, जिसको पाने के लिए वो लालायित है। स्नेह का स्पंदन एक ऐसी अनुभूति है जो शब्दों में नहीं नापा जा सकता। हम ये देखते हैं कि निर्जीव सी वस्तु है वृक्ष भी, मगर उसमें भी प्रकृति स्नेह से स्पंदन करके फल फूल सब कुछ हमें देती है। फूट रहता है उसमें भी, पत्ते खिला देती है। किसी से संबंधित गुरुदेव की एक वाणी मिली, भाव के अध्याय से, संख्या है 465। गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर क्या देखता है? दिल देख, जहाँ भाव की गंगा बहती है। शिव लालायित है तत्व धारण करने के। तो इसका विश्लेषण करते हुए माँ बतला रही हैं कि दुनिया ने तो केवल शरीर को देखा, बाहर के कार्यों को देखा। मेरे हृदय में जो सबके लिए प्रेम की भाव की गंगा बहती थी, और प्रभु के प्रेम की जो गंगा बहती थी, उसको किसी ने नहीं देखा। गुरुदेव को कहीं थोड़ी सी इस चीज की वेदना रही। ये कल वाड़ी में भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें भी आ रहा था ये कि गुरुदेव को ये वेदना थी कि लोग ये समझे जो मैं इनके सामने इतना
समझाता हूँ इनको, ये इनके समझ में क्यों नहीं आता। मैं जो ये बाबा का धन इन सारे भक्तों पर लुटाना चाहता हूँ, कि इसको ग्रहण तो करे। वो बाबा के जोड़े हुए धन को, संचय किए हुए धन को वो सब हम सब भक्तों पर लुटाना चाहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर इतनी प्रेम की गंगा है और मैं उस गंगा को आपके सामने उड़ेल रहा हूँ, बहा रहा हूँ, उसको आप ग्रहण भी करो, उसको धारण करो। संत ने दूसरों के को भी इतना स्नेह दे दिया, और लोग उस स्नेह को पाकर प्रभु की भक्ति के भाव में लग जाएं। तो ऐसा चाहते हैं कि ये जो गंगा मैंने बहाई, उस स्नेह को पाकर लोग प्रभु की भक्ति भाव में लग जाएं, मगन हो जाएं। तो जैसा खुद मगन है वैसा ही वो सब भक्तों को, हम सबको वो ऐसा ही मगन और मस्त करना चाहता है, कि हम भी उस धन को पाकर के इतने खुश हो जाएं कि हमें संसार का भान ही ना रहे। इसीलिए उसने अपने हृदय की भावना को दुनिया के सामने व्यक्त किया, किंतु दुनिया ने संत के हृदय की कद्र नहीं की। तो इस चीज का कहीं थोड़ा सा लगता है कि हाँ, हमको भी वो पात्रता हमारे अंदर आनी चाहिए, वो ग्राह्य शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए, कि हम वो जो हमसे कहना चाह रहे हैं, वो जिस तरह का जीवन हमको दिलाना चाह रहे हैं, कि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। कल एक जगह ये भी आ रहा था कि हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए, हम लोग कहते हैं। तो मनुष्य जीवन देके तो जो हमें जीवन मिला है वो हीरा तो है ही। हम सभी श्वास ले रहे हैं, हम सभी मनुष्य हैं, तो हमारा जीवन तो हीरे के समान है ही, क्योंकि हमें मनुष्य जीवन मिला है। मगर इस मनुष्य जीवन को भी गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो तुझे कोहिनूर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू कोहिनूर बन, हीरे तो सभी हैं। उन्होंने किसी भी मनुष्य को कम नहीं आंका। उन्होंने कहा हीरे तो सभी हैं, हीरा जन्म मनुष्य के जन्म को कहा ही जाता है। कोहिनूर ले, कोहिनूर बन, यही भाव बस व्यक्त करना चाहते हैं। हरिओम। 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 बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भाव सुना हमने कि जैसे कहा ना, स्नेह स्पंदन, यानी वो प्यार का स्पंदन। जब प्यार की वो टचिंग, वो वाइब्रेशन, वो वाइब्स हमको फील होती है, उसको ही फील करने के लिए कहा कि जैसे जब तक वो प्यार का स्पंदन हमें नहीं मिलता है, वो तब तक कहा दुनिया का कुछ भी हम पाले, सब कुछ पाके भी एक खालीपन लगेगा। तो वो क्या है जिससे कि वो खालीपन भर सके? तो वो है स्नेह स्पंदन, जो कि होता है ईश्वर के प्रति प्यार से। कि जब हम गुरु के संग सत्संग में बैठते हैं तो हमारे इष्ट से जो हमें प्यार होता है, और वो प्यार का स्पंदन, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर भी होती है, हम भी वाइब्रेट होते हैं उससे। जैसे कहा ना, चाहे एक क्षण के लिए भी हो, लेकिन उसका स्वाद हमें मिल जाता है तो वो स्वाद हम बार बार चखना चाहेंगे, बार बार लेना चाहेंगे। इसी तरह कितना सुंदर बताया कि हमारे समक्ष प्रकृति का उदाहरण देख के बताया कि पेड़ भी हालांकि देखने में जड़ पदार्थ है, निर्जीव सा लगता है, लेकिन फिर भी वो एक प्यार का स्पंदन मिल रहा है उसको, और उससे ही वो खिल रहा है। वैसे ही है कि हमें भी वो परमात्मा का स्पंदन निरंतर वैसे मिल रहा है, लेकिन हम हमारी बेहोशी में, यानी बाहर के ही क्रियाकलापों में, बाहर की चीजों में लगे होने के कारण उसको महसूस नहीं कर पा रहे। और महसूस नहीं कर पाने की वजह से हम खिलते भी नहीं है। तो इसी से जुड़ती, जैसे आगे की वाणी कहा ना गुरुदेव ने, कि शरीर को देखता है, दिल को देख, शरीर को क्या देखता है? कि बाहर की सुंदरता को देखते हैं, बाहर के कार्यों को देखते हैं, लेकिन एक्चुअली देखना क्या है? कि सामने वाले के दिल को देखना है। कि हर एक दिल, हर एक इंसान उसका हीरा है। कि जैसे कहा ना, मानव तन धारण करना ही ये मानव जन्म मिलना ही अपने में अमूल्य है। तो कहा कि इसको इतना कीमती बनाना है कि वो कोहिनूर जैसे बन जाए। तो ये कहाँ से बनेगा? जब हमारे अंदर ये प्यार भाव प्रस्फुटित होते हैं। तो यही संत अपनी वाणी से हमें देना चाहते हैं। जैसे उन्होंने वैसा जीवन जिया है, वैसे ही चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी वैसे ही जिए, कि कीमती बना लें अपने जीवन को इन भावों से सच कर। जैसे कि हर एक माँ की चाह होती है कि बच्चा सुने, इस तरह से जिएगा तो उसका जीवन सुंदर बन सकेगा। लेकिन बच्चा अपने में ही लगा रहता है, पर माँ फिर भी प्रयास करती रहती है कि किसी तरह ये सुन ले,
मतलब कितनी ही तरीकों से उसको समझाती है, बताती है कि एट लास्ट ये चीज इसके जीवन में आ जाए तो इसका जीवन भी आनंद से भर जाए। वैसे ही संत हमें अपनी वाणियों से, अपने भावों से हमें सजाते हैं और सुंदर बनाते हैं। इस तरह ये भाव अति सुंदर लगा। आपको कौन सा भाव अच्छा लगा वो आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और अपने भाव विचार भी लिख सकते हैं। थैंक यू। हरिओम चित्रा दी। हरिओम।